तो चलिए इसमें आप लोग देखिएगा कि ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है मैथ का, ठीक है। तो आप लोग अगर इससे पहले हम 2 वीडियो अपलोड किए हैं, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अभी जो है हमारा ये पार्ट 3 है, यानी डेमो 3 है। तो आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और प्रत्येक दिन आप 7 बजे जुड़िए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ही पहले कुछ हम पीछे वाला सवाल आपसे पूछते हुए और आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, यानी आगे की ओर चलते हैं। तो हमारा आप लोग का चल रहा था मैथ का इन 10th मैथ NCERT, है ना। वास्तविक संख्या चल रहा था चैप्टर 1, उसका बेसिक चल रहा था। एकदम बेसिक से चलते हैं, कितनों कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी वो मैथ सीखेंगे, ठीक है। चलिए, और इधर उधर का शोर हो रहा है तो उससे आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान देना। और हाँ, कॉपी कलम लेकर ही बैठिएगा आप लोग। याद रखिए विद्यार्थी, कॉपी और कलम, ठीक है, कॉपी कलम लेकर बैठे आप लोग। और जो भी सवाल आपको सभी को नोट करना है अच्छा से कॉपी में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए, तो यहाँ पे सवाल को अब यहाँ पे करते हैं, यानी कि बेसिक जो पहले पढ़े उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, इससे पहले पढ़ाए थे आपको प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है बताइए जल्दी से आप लोग। प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से और कहाँ तक जाती है, अनंत तक। 1 से अनंत तक जाती है, ठीक है। ये हो गया आपका प्राकृत संख्या, ठीक है। दूसरा पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या अब पढ़े थे। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो पूर्ण संख्या आप बोलेंगे कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। 1 2 3 कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। उसके बाद आप लोग पढ़े थे पूर्णांक संख्या। कौन संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो पूर्णांक संख्या के आप देखे हैं। पूर्णांक संख्या जो है यहाँ पे आप लोग देखे थे कि पूर्णांक संख्या 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, डॉट डॉट अनंत। उसके बाद -1 और -2 और -3, उसके बाद डॉट डॉट अनंत तक जाती है, ये भी है ना। तो ये वाला आपका क्या था, पूर्णांक संख्या। आपसे यानी कि पूछा जाए कि पूर्णांक संख्या कितने तरह के होते हैं, तो पूर्णांक संख्या 3 तरह के होते हैं। आप लोग को बताया था, ये हो गया आपको धनात्मक पूर्णांक कहलाता था, है ना। धनात्मक पूर्णांक कहलाता था, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। और इसको इतना दूर का जो माइनस वाला है, इसको बोलते थे हम लोग क्या, ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते थे, ऋणात्मक पूर्णांक बोलते थे, है ना। ऋणात्मक पूर्णांक, इसको भी कर लीजिए पूर्णांक, ठीक है। इसको धनात्मक पूर्णांक। जो ये बच गया इसको हम लोग बोले थे कि 10th में इसको मानिएगा आपको क्या, शून्य पूर्णांक। क्या कहिएगा, शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, ठीक है। तो ये आप लोग देखे थे, है ना। उसके बाद आप देखे थे सम संख्या। कौन संख्या, सम संख्या के बारे में देखे थे कि सम संख्या क्या होता है, सम संख्या कहाँ से शुरू होती है। सम संख्या की पहचान क्या था, सम संख्या की इसका पहचान था, इसकी पहचान था आपको 2 था, 4 था, 6 था, 8 था, है ना, इस तरह के, और डॉट डॉट अनंत तक, ठीक है। ये सम संख्या का पहचान था। और हम लोग अब पढ़े थे कि विषम संख्या के बारे में पढ़े थे। क्या, विषम संख्या के बारे में पढ़े थे। विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या के बारे में आप पढ़े थे कि 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, अनंत तक होता है। तो ये सभी हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। तो चलिए, इसमें एक फार्मूला हम बताए थे प्रथम n प्राकृत संख्या के बारे में। तो बताइए कि आपको याद है, क्या आप लोग को याद है प्राकृत संख्या के बारे में। अच्छा, n विषम संख्या के बारे में पता है आपको, जिसका फार्मूला बताए थे। चलिए एक दो पूछ लेते हैं, अगर आपको याद है कि नहीं। चलिए इसको हटाते हैं। चलिए, और लास्ट में हम आपसे सवाल भी पूछेंगे, ध्यान से आप लोग सभी सवाल के जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको हम हटाते हैं, आपसे मिटाने वाला रखेंगे, मिटा देंगे जल्दी से, ठीक है ना। चलिए हाथे भी जल्दी से मिट जाता है, ठीक है ना। और हाँ, चलिए इसको हटा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए, हमसे आपसे सवाल पूछते हैं, प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग बताइए। प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग है। ये सवाल हम करा चुके हैं, फिर से पूछ लेते हैं सर। इसका फार्मूला क्या बताए थे निकालने के, इसका फार्मूला होता है प्रथम निकालने के n इंटू n+1/2। n की जगह पे 20 रख दीजिए,
n की जगह पे फिर 20 रख दीजिए, +1 रखिए बटा में 2। 20 है तो पहले 20 लिखेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं था गुना है तो गुना यहाँ भी लिखिए। 20 और 1 कितना होता है 21 होता है, बटा में 2 लिखिए। 2 से इसको काट दीजिए, 2 दहाई के 20 कट जाएगा और 21 में गुना कर दिया, कितना आ गया 210। तो इस तरह की ये उत्तर हो गया, ठीक है। और अगला आपसे पूछा जाए फिर बताइए अगला पूछा जाए आपको कि प्रथम 15 सम संख्या का योग बताइए, है ना। प्रथम 15 सम संख्या का योग है। तो देखिए इसका फॉर्मूला हम बताए थे n × n+1, ये बताए थे। बस जहाँ पे n है वहाँ पे कितना रख दीजिए 15 रख दीजिए। यहाँ पे कुछ भी तो गुना है तो गुना रख दीजिए। n की जगह पे कितना रखिएगा, n की जगह पे कितना रखिएगा 15 रख दीजिए यहाँ पर ही, ठीक है। तो 15 और +1, तो इसको जोड़ लीजिए। तब 15 को लिख दीजिए 15 गुना और 15 1 कितना होगा 16, गुना कर दीजिए। 16 25 कितना 160, 16 25 80, 240। देखिए गुना करिएगा तो 16 25 80 के 0 हासिल 8, 16 एकम 16, 16 8 कितना हो जाएगा 24, 240 आ जाएगा, है ना। इस तरह आपको बनाना था ये। उसके बाद सम संख्या के बारे में आपको पढ़ाए थे, सम संख्या के बारे में पढ़ाए थे। सम संख्या सम संख्या तो हो गया। विषम संख्या के बारे में बताए थे आपको। विषम संख्या थोड़ा सा साउंड आपको इधर उधर होगा, मतलब हवा बढ़ा इसलिए, लेकिन फिर आपको टेंशन लेना पढ़ना है। विषम संख्या के बारे में हम पढ़ाए थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम मान के चलते हैं यहाँ पर ये दे देते 25 विषम संख्या का योग है। प्रथम 25 विषम संख्या का योग है। देखिए प्रथम 24 भी दे सकता है, 28 भी दे सकता है, इस तरह आपको सवाल देगा, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा तो आपको डरना नहीं है, बना लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे 15 दिए, हो सकता है यहाँ पे 16 दे, 20 दे, 30 दे, 40 दे, 50 दे, कुछ भी दे सकता है। यहाँ पर भी उसी प्रकार प्राकृत में 28, 20, 50, 200, 300 कुछ भी दे सकता है जगह नंबर, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ भी नंबर दे सकता है, आपको टेंशन में फार्मूला वही लगा के बनाना है। चलिए इसको कैसे बनाना है तो देखिए फार्मूला था प्रथम विषम संख्या निकालने की n², क्या होता है n²। तो n की जगह पर कितना लिखना है 25, इसको बंद करिए स्क्वायर लगाइए तो 25 का कितना होता है स्क्वायर 625। और जिसको स्क्वायर नहीं आता है तो गुना करके बना लेंगे, तो 2 बार 25 लिखिएगा। इसका मतलब पावर 2 का मतलब क्या है 25 2 बेर है अंदर में, और 2 बार 25 लिखिए और गुना कर दीजिए, कितना होता है 625, इसका उत्तर हो जाएगा, है ना। इस प्रकार इस सवाल को बढ़ाना था। तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते ही सभी के बारे में हम पढ़ाए थे। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम होगा भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इस सभी के पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल से। तो चलिए इसको मिटाते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं। और हाँ, आप लोग कॉपी कलम लेकर ही बैठिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, अच्छा से। और रोज जो भी चीज़ पढ़ते हैं इसको रिवीजन करिएगा हफ्ता में, ठीक है, संडे के संडे कर लीजिए रिवीजन, तो अच्छा रहेगा आपको, है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या होगा। अब भाज्य संख्या के बारे में पढ़ते हैं। चलिए भाज्य संख्या, ये संख्या हम शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है ना। अब आपसे पूछा जाए कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, आपसे पूछा जाए कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो आप देखिए कुछ यानी आपसे कोई पूछा जाए कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए आप बोलिएगा क्या कि एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो, है ना, किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो। विभाज्य के मतलब पूरा भाग लग जाए, है ना। तो बोलिएगा एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लिखते हैं। देखिए भाज्य संख्या बोले या यौगिक संख्या, दोनों की मतलब एक ही होता है। चलिए वो बाद में लिखेंगे, पहले यहाँ लिख देते हैं। हम क्या लिखेंगे, एक से बड़ी वैसी संख्या, एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के, और की जगह पे एवं भी कर सकते हैं, ठीक है ना। एक से बड़ी वैसी संख्या, ठीक है। देखिए संख्या शॉर्ट में लिखिए,
एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो। विभाज्य का मतलब पूरा पूरा कर दिया, विभाज्य हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, ये आपको परिभाषा याद रखना है। ठीक है, एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। याद रखिएगा। चलिए इसका परिभाषा तो हम देख लिए, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए, देखिए भाज्य संख्या कहाँ से होगा, चेक करते हैं आखिर भाज्य संख्या कौन कौन है। देखिए भाज्य संख्या कौन कौन है ये जानते हैं। अगर हम आपसे पूछे क्या भाज्य संख्या है एक भाज्य संख्या है, तो चलिए इसको चेक करके देखते हैं। या इसका एक और परिभाषा हो सकता है इसका, चलिए एक परिभाषा और बता देते हैं तब इसको बता न कि इसका एक और परिभाषा है भाज्य संख्या के। अब ऐसे भी अगर इतना बड़ा लंबा परिभाषा आपको याद नहीं है तो एक छोटा परिभाषा ये भी बोल सकती है कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। क्या बोलिएगा? वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ये भी आपका परिभाषा सही है। ठीक है ना, और सभी शिक्षक महोदय जी अपने अपने तरीक़ा से बताते हैं। ठीक है, ये सभी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और परिभाषा हम लिख ही देते हैं। चलिए तो इसको हटा देते हैं, पहले एक परिभाषा और लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे इसको हटाते हैं, एक परिभाषा और लिख देते हैं। अगर आपको ये परिभाषा याद है तो ये लिखिएगा, और नहीं तो एक परिभाषा हम और यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ये परिभाषा अलग है यहाँ पे। वैसे संख्या, ये परिभाषा अलग है, ये परिभाषा अलग है, ये वाला इतना, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है ना, ध्यान रखिए, कन्फ्यूज मत होइएगा। वैसे संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। कैसे बोले? वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो आपको जो परिभाषा याद हो याद कर लीजिएगा। ये हमारा दूसरा परिभाषा हो गया, ये हमारा पहला परिभाषा हो गया। ठीक है, ये दोनों में से आपको जो याद होगा याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अधिक लिखा है यहाँ पर। ठीक है ना, फिर से देते हैं। चलिए यहाँ पे अधिक लिखे थे, अधिक सांड बोलते हैं, सुनिएगा कहीं पे गलती लिखा जाए तो आप मैनेज कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सांड हम बोलेंगे वो आप लिखिएगा। ठीक है, चलिए अब ये हो गया, ये तो हो गया। अब इसका एग्जाम्पल की बात कर रहे थे हम लोग। तो जैसे आपसे पूछा जाए कि आखिर भाज्य संख्या कौन कौन है। अगर हम आपसे पूछे क्या एक भाज्य संख्या है, तो देखिए इसको चलिए चेक करते हैं। क्या एक और स्वयं से कटता है? तो देखिए एक यानी अपने आप से तो ये भाग लग जा रहा है। क्या और इसका कोई संख्या काट रहा है? क्या एक को और कोई संख्या काट रहा है? बताइए जल्दी से आप लोग। क्या एक जो इस संख्या है, क्या एक जो संख्या है, एक को और कोई संख्या दूसरा कोई संख्या काट रहा है? नहीं ना काट रहा है, नहीं काट रहा है ना, सिर्फ एक ही काट रहा है। इसलिए ये संख्या भाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी परिभाषा से आप समझ सकते हैं कि इसका एक ही गुणनखंड आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है ना। 2 आ जाए यानी 2 आ जाए तो नहीं होगा, 2 से अधिक होना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा, 2 से अधिक होगा गुणनखंड तभी वो संख्या भाज्य होगा। तो सिर्फ इसका एक ही काट रहा है और कोई संख्या दूसरा काट ही नहीं रहा है, तो ये भाज्य संख्या नहीं होगा। चलिए अब 3 को चेक करते हैं। क्या 3 भाज्य संख्या है? क्या आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट करके, क्या 3 भाज्य संख्या होगा या नहीं? जल्दी से बताइए। तो देखिए 3 को आप देखेंगे तो 1 से तो भाग चला जाएगा। अगर दुनिया की कोई संख्या हो, आपसे पूछा जाए कि दुनिया यानी कि कोई बड़ा से बड़ा संख्या आपको बोल दे, बोले क्या, जैसे आपसे हम पूछे कि बताइए 20,996 क्या 1 से पूरा कटेगा? तो इसका जवाब क्या होगा आप लोग को? तो आप बोलिएगा यस कटेगा। क्या बोलेगा?
यस कटेगा, है ना। दुनिया की कोई संख्या हो, अगर 1 से उसको भाग लगाते हैं तो पूरा पूरा कटेगा, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया, भाग 3। अगर हम आपसे 1 से तो भाग किए तो 3 आ चुका है, कट गया पूरा पूरा। चलिए क्या फिर बोला है कि देखिए ध्यान सुनिए, 1 से बड़ी वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावे, तो 1 और स्वयं के अलावे, तो स्वयं कौन संख्या होगा, तो देखिए 3 है, और स्वयं को मतलब क्या, 3 ये भी है, और 3 से भाग, उसी को बोलते हैं स्वयं संख्या, है ना। बोला है कि स्वयं, स्वयं बोला है ना यहाँ पर, तो स्वयं का मतलब जो 3 है, 3 से भाग होना चाहिए, तो 3 से कोनो संख्या है वो अपने आप से भाग पूरा पूरा जाएगा, तो क्या आएगा, 1 आ गया। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, तभी तक 2 ही संख्या आया है भाग करके, यानी 2 ही इसका गुणनखंड आया है, 1 और आएगा तभी होगा, 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो। देखिए यहाँ पर बोला था कि परिभाषा में देखिए 2 से अधिक हो, तो हम बोले कि 1 और स्वयं, तो देखिए 1 और स्वयं के अलावा ही कट रहा है, 1 से भी कटा और अपने आप से कटा, लेकिन इसके अलावा और कोई संख्या से कटना चाहिए तभी यह संख्या भाज्य होगा। तो क्या 3 को और कोई संख्या काट सकता है, आप लोग बताइए, क्या 3 को और कोई संख्या पूरा पूरा काट सकता है, तो इसका जवाब होगा नहीं काट सकता है। तो ये संख्या क्या होगा, अब मतलब कि ये संख्या भाज्य संख्या नहीं होगा 3, समझ गए ना। अब चलिए 4 को चेक करते हैं, 4 को चेक करते हैं, इसको हटाते हैं, 4 को चेक करते हैं क्या 4 भाज्य संख्या है या नहीं है। चलिए देखते हैं, चलिए 4 को देखिएगा तो क्या 1 से पूरा भाग जाएगा, तो बिल्कुल 1 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो 4 आ गया, है ना, क्योंकि 1 में 4 से भाग करिएगा तो वही संख्या प्राप्त होगा जो लिखा है। अच्छा अब फिर 4 में आप 4 से भाग करेंगे तो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, है ना, तो 1 आ गया, इसका क्या 1 आ गया। क्या 4 को और कोई संख्या काट सकता है, जल्दी बताइए, तो आप बोलिएगा यस, यानी 2 जो संख्या है 4 को पूरा पूरा काट सकता है, तो क्या निकल गया 2। तो यहाँ पे देखिए इसका भाग लगाने पर कितना कितना क्या संख्या काटा, यहाँ पर एक संख्या 1 काटा, एक संख्या 4 काटा, एक संख्या 2 काटा, तो यानी इसका 2 से अधिक गुणनखंड है, यानी कहा जाए तो 1 और स्वयं के अलावे और भी संख्या इसको काट रहा है, देख रहे हैं, स्वयं ही काटा, 1 भी काटा, और इसका एक दूसरा संख्या 2 भी काट रहा है, इसलिए कौन संख्या ये हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड 3 हो गया, है ना। इसका 1 और स्वयं के अलावे और दूसरा संख्या 2 काट दिया, इसलिए क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है, कन्फ्यूज होइएगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए यहाँ पर ही ये तो क्या निकल के आ गया, 4 क्या भाज्य संख्या है, ठीक है, समझ गए कि नहीं। अच्छा अब बताइए 6 क्या भाज्य संख्या है, क्या 5 पहले भाज्य संख्या बताइए, 5 है, नहीं है, क्योंकि 1 काटेगा और अपने आप कटेगा, तो ये तो है ही नहीं। अच्छा क्या 6 भाज्य संख्या है, तो बिल्कुल है। अब देखिए 1 भी काटेगा इसको तो 6 आएगा, 6 भी काटेगा इसको, यानी 6 भी काटेगा तो इसको 1 आएगा, 6 को 2 काटेगा तो फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 6 को आपको 3 काटेगा तो फिर 2 आएगा, यानी देखिए कितना संख्या काट रहा है, एगो 1 काट रहा है, एक 6 काट रहा है, एक 2 काट रहा है, एक 3 काट रहा है। तो हम आपको बोले इसीलिए कि 1 और स्वयं के अलावे जितना संख्या काट दे, जो वो संख्या काट दे, एगो काटे 2, मतलब 1 2, यानी 1 और 0 के अलावा, सॉरी 1 और स्वयं के अलावा उसके बाद जितना संख्या काटेगा वो सब क्या होगा, भाज्य संख्या। जैसे 1 और स्वयं के अलावे जैसे 3 काट देगा, 2 काटेगा, 4 काटेगा, 5 काटेगा, 6 काटेगा, तो वो संख्या क्या हो जाएगा, आपको भाज्य संख्या हो जाएगा। समझ गए कि नहीं, ये आपको, चलिए समझ गए। चलिए अब यहाँ पे बात समझते हैं, तो 6 क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा, तो 6 को लिख देते हैं। फिर 7 यहाँ पे भाज्य संख्या नहीं होगा, क्या 8 भाज्य संख्या होगा, जल्दी बताइए, क्या 8 भाज्य संख्या होगा, तो बिल्कुल होगा। आप कहेंगे सर 1 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा, 8 संख्या 8 से कटेगा, और 2 भी काटेगा इसको, और 8 को 4 भी काटेगा। तो देख रहे हैं कितना संख्या काट रहा है, इसमें कई वो संख्या काट रहा है। थोड़ा सा लाइट आपको प्रॉब्लम हुआ होगा, चलिए एक बार हम देख लेते हैं। नहीं चलिए दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या 4 दूनी 8, है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, सभी संख्या यहाँ पे काट रहा है, तो 8 क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। समझ गए कि नहीं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर बात समझिएगा, थोड़ा लाइटिंग ब्लैंकिंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 4, अच्छा आपसे पूछा जाए, बहुत विद्यार्थी इसमें गलत करते हैं, क्या 9 भाज्य संख्या है, जल्दी बताइए आप लोग, क्या 9 जो संख्या यहाँ पे लिखे है क्या भाज्य संख्या है, जल्दी से बताइए। तो आप इसका जवाब क्या होगा, जल्दी बताइए, यस या नो में जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। देखिए 1 से भाग करिएगा 9 में,
तो आपको 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 तो यहाँ पे भाग लग गया पूरा पूरा। आपको पता ही है कि 1 से भाग चला जाता है कोई भी संख्या में। तो फिर 9 को 9 काटेगा, तो ये उसके बाद 9 को कौन काटेगा, 3 भी काट देगा, तो क्या आ जाएगा, 3 आएगा। फिर 9 को कौन काटेगा, अब कोई नहीं काट सकता है ना। तो ये देखिए कै वो संख्या काट दिया, 1 और अपने आप काटा, 1 और अपने आप काटा, 1 3 भी काट दिया, तो कौन संख्या हो जाएगा, भाज्य संख्या होगा। ठीक है, क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से अधिक हो गया, इसलिए क्या संख्या होगा, भाज्य संख्या हो गया। चाहे 1 और 7 के अलावा और भी दूसरा संख्या काट दिया, इसलिए क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। यहाँ पे 9 हो गया। अब इसी तरह 9 के बाद 10 हो जाएगा, है ना। 10 के बाद 11 नहीं होगा, क्योंकि 11 नहीं है। ठीक है ना, 11 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, तो 11 नहीं होगा। उसके बाद आपको 10 के बाद 11 12 हो जाएगा। इसी तरह डॉट डॉट अनंत तक जाएगी, डॉट डॉट अनंत तक जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए इसको थोड़ा सा अच्छा से ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका बता दिए। अगर आपसे पूछा जाए, अगर हम आपसे पूछे क्या एक भाज्य संख्या है, अगर आपसे क्वेश्चन में कहीं पे पूछा जाए क्या एक भाज्य संख्या है ना, ऐसे पूछेगा कि क्या एक भाज्य संख्या है, इस तरह पूछा जाए। ठीक है, चलिए ऐसे लिख देते हैं, क्या एक आपसे पूछा जाए कि एक भाज्य संख्या है, जल्दी से बताइए। तो देखिए आप जवाब दीजिएगा, इसका उत्तर कैसे लिखेगा। तो देखिए आप बताइए, क्या एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभी हम अभाज्य संख्या आपको पढ़ाएंगे तो उसमें इसका क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो आप एक के बारे में आपसे पूछा जाए तो इसको जवाब दीजिएगा, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा, कॉपी में लिखिएगा, एक ना तो एक न तो अभाज्य है, एक न तो अभाज्य है ना, एक न तो अभाज्य है और न ही न तो भाज्य है। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा अच्छा से बना के कॉपी में, याद रखिएगा इसको लिख के। चलिए अब हम सीखते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। किसको, अभाज्य संख्या के बारे में सीखते हैं। तो चलिए अभाज्य संख्या को कैसे पहचानते हैं उसके बारे में, इसको मिटाते हैं वो। ठीक है, चलिए इसको लिख लिए होइएगा आप लोग। हम इसको हम हटा रहे हैं। अब आते हैं भाज्य संख्या, तुम सीख गए। अब भाज्य संख्या के बारे में आते हैं। ठीक है, सबको हटा रहे हैं, ध्यान से देखिए। और हाँ, आप लोग जल्द यानी कि शेयर भी कीजिएगा सभी मित्र में, सभी दोस्त में, जितने भी आपके पास दोस्त ग्रुप जो भी है वो सभी में शेयर करिएगा। शेयर करने से आपको 1 रुपया भी नहीं लगता है, तो आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है ना, शेयर करने में कोई पैसा लगता है बताइए आप लोग, नहीं लगता है ना, तो शेयर कीजिएगा। उसमें आपको शिक्षा बांटना चाहिए, है ना, शिक्षा बांट के पढ़िएगा ना तो अच्छा रहता है। यानी अच्छा क्या रहेगा, अपना देश आगे बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा, स्टेट बढ़ेगा, है ना सभी। चलिए अब यहाँ पे हम सीखते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। किसके बारे में, अभाज्य संख्या। आखिर अभाज्य संख्या किसको है, यानी कैसा रूप है उसका, किस तरह के होते हैं, है ना, इसके बारे में सीखते हैं। चलिए तो अभाज्य संख्या के बारे में यहाँ पे जानते हैं। देखते हैं, थोड़ा सा लाइट ब्लैंकिंग कर रहा है। चलिए आप लोग को दिख रहा है या नहीं, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। दिख तो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ते हैं। अभाज्य संख्या, अरे ब्लैंकिंग मत करो। अभाज्य संख्या के बारे में देखिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो आप बोलिए कि अभाज्य संख्या की परिभाषा एक से बड़ी वैसी संख्या, सेम भाज्य संख्या के जैसा उसका मतलब कि परिभाषा है। एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक एवं, चाहे एक और, है ना, एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अच्छा एक बात हम आपको बताना भूल गए हैं, अभाज्य यानी यौगिक संख्या, भाज्य संख्या के और क्या बोलते हैं आप लोग बताइएगा। अभाज्य संख्या के और किस नाम से जानते हैं, जल्दी बताइए।
आप लोग ये भी बता दीजिए, क्योंकि भाज्य संख्या अभी पढ़े है, हम आपसे पूछ लेते हैं, दिमाग में भी आया है। तो भाज्य संख्या के और किस नाम से जानते हैं? देखिए, भाज्य संख्या के और अभाज्य संख्या के नाम से भी जानते, सॉरी अभाज्य संख्या, गलती बोल दिए, भाज्य संख्या को यौगिक संख्या के भी नाम से जानते हैं। कौन संख्या? यौगिक संख्या के भी नाम से। यानी आपसे पूछे कि भाज्य संख्या या यौगिक संख्या की परिभाषा क्या है, तो जो भाज्य संख्या की परिभाषा है वही यौगिक संख्या की भी परिभाषा है। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, यौगिक संख्या, चलिए इसको अब हटाते हैं, ये तो आप समझ के लास्ट में पूछ लेंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए, अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या की एक और नाम है जिसको बोलते हैं रूढ़ संख्या, ठीक है। या आपसे अभाज्य संख्या कहे या आपसे रूढ़ संख्या पूछे, दोनों की मतलब एक ही है, दोनों की परिभाषा एक ही होगा, ठीक है। तो चलिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। देखिए, एक से बड़ी वैसी संख्या, एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक एवं या एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या, ठीक है, संख्या, सांड बोल रहे हैं उसको लिखिएगा, ठीक है। संख्या क्या लिखे? एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। देखिए, इसका एग्जाम्पल, पहले इसको एक बार बोल देते फिर से परिभाषा। एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो या नहीं हो, ऐसे बोल सकते हैं, ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसका। देखिए, आपसे पूछा जाए कि रूट संख्या किसे बोलते हैं, तो उसका भी परिभाषा यही वाला होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, देखिए, एक इसका और परिभाषा होगा, इसका परिभाषा एक और क्या होगा, सुन लीजिए। एक ऐसे बोलिएगा, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो या सिर्फ 2 हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका परिभाषा, एक परिभाषा और हम लिख ही देते हैं यहाँ पर। ये मेरा पहला परिभाषा, इसका बाद दूसरा परिभाषा यहाँ पे लिख देते हैं। एक से ऐसे लिख देते हैं, वैसी संख्या जिसका, वैसी संख्या, ये संख्या लिखते हैं, ठीक है ना, जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो या केवल 2 हो, क्या बोलेगा, केवल 2 हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ये लिख दिए परिभाषा, ठीक है ना, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखते, एक मिनट, दिखाई दे रहा है कि नहीं ऊपर में? चलिए, दिखाई तो दे रहा है। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये हम 2 परिभाषा लिख दिए। आपको जो परिभाषा अच्छा लगता है वो लिख लीजिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब चलिए, इसके जानते हैं कि आखिर क्वेश्चन कैसे बनेगा, अभाज्य संख्या कौन होगा, कैसे पहचानिएगा आप लोग। जैसे यहाँ लिखे हैं, पता लगाते हैं आखिर कौन अभाज्य संख्या है। देखिए, आपको थोड़ा देर पहले हम बताए थे, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, तो इसके बारे में तो आप लोग जानकारी कर ली है। उसके बाद 3 के बारे में आप देखे हैं, 3 के बारे में तो वो भाज्य के बारे में देखे हैं। तो चलिए, 2 के बारे में पता लगाते हैं, क्या 2 भाज्य है कि नहीं। 1 के बारे में तो पता लगा लिए थे, है ना, पता लगाए थे ना कि नहीं है, वो कैसे नहीं है ना। चलिए, थोड़ा सा प्रोसेस, चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं 2 को देखते हैं। क्या 2 भाज्य संख्या है, क्या 2 अभाज्य संख्या है?
तो चलिए इसको चेक करते हैं। 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं होगा तो वो संख्या अभाज्य कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए तो चेक करते हैं। 1 से भाग लगा के देखते हैं 2 में, क्या भाग जाएगा? तो बिल्कुल चला जाएगा 2 से, यानी 1 से 2 कट जाएगा। फिर 2 को 2 काटना है, बोला है इसमें क्वेश्चन में स्वयं, है ना। यहाँ पे देखिए ये स्वयं बोला है, तो देखिए 2 से 2 को भाग लगाइए तो 1 मरतबे में कट गया। क्या 2 संख्या को कोई और संख्या काटेगा? क्या आप लोग बता सकते हैं क्या 2 को और कोई संख्या काट सकता है? तो इसका जवाब होगा नहीं, है ना। इसका जवाब क्या होगा? नहीं। तो क्या 2 जो हो गया अभाज्य संख्या हो गया। क्यों? क्योंकि इसका केवल सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, यानी केवल 2 ही इसका गुणनखंड है। कैसे पता चला? तो 1 या 1 2, बस, इसके अलावा कोई नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? 2, यानी कि आपका आ गया अभाज्य संख्या। चलिए अब 3 के बारे में पता लगाते हैं। क्या 3 भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है? तो देखिए 3 को भाग लगाइए 1 से, तो भाग लगाइएगा तो क्या आ जाएगा? 3 आएगा, क्योंकि 1 से भाग करिएगा तो 3 तो आएगा। फिर स्वयं बोला है, स्वयं के मतलब जो सकल वाला 3 है वही सकल वाला 3, यानी अपने आप से 3 और 3 को भाग लगाते हैं तो क्या आएगा? 1 आएगा, है ना, 1 आएगा। तो क्या इसके अलावा 3 को और कोई संख्या काट सकता है? क्या बताइए। देखिए पॉइंट वाला संख्या नहीं बोलेंगे, बहुत विद्यार्थी कहेंगे 1.5 काट देगा। 1.5 तो काट देगा, लेकिन पॉइंट वाला संख्या नहीं लेना है आपको, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका भी सिर्फ 2 ही काट सकता है संख्या, 1 और 3। तो 3 भी क्या हो जाएगा? आपको अभाज्य संख्या हो जाएगा। 3 के बाद कौन हो जाएगा? 5 हो जाएगा अभाज्य संख्या, है ना। 4 तो होगा नहीं, 4 तो आप देखे अभाज्य संख्या था, है ना। उसके बाद 7 हो जाएगा अभाज्य संख्या। उसके बाद 8 तो होगा नहीं, 8 तो आप देखे भाज्य संख्या था। 9 भी नहीं होगा, 9 आप देखे कि भाज्य संख्या था। 10 भी नहीं होगा, वो आप देखे थे कि भाज्य संख्या है। 11 हो जाएगा भाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या। 11 क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या, ठीक है ना। उसके बाद 13 हो जाएगा अभाज्य संख्या। उसके बाद 15 तो अभाज्य संख्या होगा नहीं, है ना। 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 हो जाएगा, है ना। 17 क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। उसी तरह डॉट डॉट अनंत तक जाएगा, इसका कोई अंत नहीं। देखिए ये अनंत के सिंबल है। तो आप ये तो सीख गए कि अभाज्य संख्या क्या है, ठीक है। चलिए अब इसमें बात समझते हैं। अब इसमें बात समझते यह है, आपसे पूछेगा कि एक मात्र सम अभाज्य संख्या कौन है, यानी आप लिखिए। ऐसे पूछेगा कि एक मात्र सम अभाज्य संख्या लिखिए, तो आपका उत्तर क्या निकल के आएगा? बताइए कौन संख्या के नाम लीजिएगा, बताइए जल्दी से आप लोग, कौन संख्या के बारे में बताइएगा। देखिए जब भी आपसे क्वेश्चन में बोले तो बोले कि एक मात्र, जल्दी से कॉपी में नोट करिएगा, एक मात्र सम अभाज्य संख्या, एक मात्र सम अभाज्य संख्या है। इस तरह के सवाल पूछेगा। तो जब भी इस तरह के आपसे सवाल पूछे और ऑप्शन लिख दे इस तरह, जैसे 3 लिख दे, ऑप्शन में 2 लिख दे, ऑप्शन में फिर आपको 8 लिख दे, ठीक है, सॉरी 8 नहीं, 8 लिख दे, चलिए हाँ ठीक है, और डी ऑप्शन में लिख दे आपसे यहाँ पे 5। तो बताइए कौन उत्तर मारिएगा। क्वेश्चन में बोला एक मात्र सम अभाज्य संख्या है, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यही एक संख्या जो है सम है, एक मात्र सम अभाज्य संख्या यही है अभाज्य संख्या। ये तो भाज्य संख्या है, क्योंकि इसको तो कितना गुणनखंड हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं उत्तर। ये संख्या तो सम, यानी ये संख्या अभाज्य संख्या है लेकिन सम नहीं है, विषम है, तो ये भी नहीं होगा, है ना। और ये संख्या अभाज्य संख्या तो है लेकिन ये सम संख्या नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ये संख्या तो ऑलरेडी अभाज्य संख्या था, तो 2 ही जो है संख्या सम भी है और अभाज्य भी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट हो जाएगा, सही। तो देखिए आप लोग दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा इस सभी वीडियो को, ताकि वो भी सीखे और नॉलेजेबल बने, ठीक है। चलिए तो ये तो आप समझ गए। अब एक सवाल यहाँ से पूछा जाएगा कि बताइए कि 1 से, आपसे पूछा जाएगा कि 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होता है। 1 से 50 के बीच कितना अभाज्य संख्या होता है, तो इसका उत्तर बोलिएगा, 15 होता है। कितना होता है? 15। अगर आपसे बोले कि 1 से 100 के बीच में कितना अभाज्य संख्या होता है, 1 से 100 के बीच में कितना अभाज्य संख्या होता है, तो आप इसका उत्तर क्या बोलिएगा? 25 बोलिएगा, ठीक है। कितना? 25। अगर आपसे कहे कि 1 से 200 के बीच में कितना अभाज्य संख्या होता है, तो इसका उत्तर आप बोलिएगा 46 होता है। कितना? 46, ठीक है। अगर आपसे बोले
कि 1 से लेकर के 500 के बीच में कितना अभाज्य संख्या होगा, तो 95 होता है। कितना? 95। आपसे ये सब नहीं पूछा जाएगा, ये आपको नॉलेज के लिए हम बता दिए, ठीक है। ये सब उतना नहीं पूछा जाएगा। अभाज्य संख्या के बारे में आप समझ गए, और नहीं तो आप लिख के पता लगाइएगा कि कितना अभाज्य संख्या। लिख करके भी पता लगा सकते हैं। 2, 3 इसी तरह आप लिखिएगा तो आपको पता चलेगा 50 तक में कितना है, ठीक है। तो ये हम आपको बता दिए हैं। अब चलते हैं अगला सवाल पे, ठीक है। अगला सवाल मेरा क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसको अब हटाते हैं क्योंकि ये आप सीख गए होइएगा, हाँ, ठीक है। चलिए जो भी चीज़ आपको नया लगे उसको तो जल्दी से नोट करिएगा आप लोग। जो आप पहले कभी पढ़े हैं तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, 1 मिनट देख लेते हैं कि वीडियो रिकॉर्ड होता है या नहीं। कभी कभी रुक जाता है। चलिए रिकॉर्ड तो हो रहा है। अब देखते हैं परिमेय संख्या के बारे में, अपरिमेय संख्या के बारे में। तो देखिए परिमेय संख्या के यानी कहाँ से निर्माण होता है तो देखते हैं। तो देखिए वास्तविक संख्या चैप्टर है, तो वास्तविक संख्या चैप्टर जो बना है, वास्तविक संख्या जो चैप्टर बना है मिलके, वास्तविक संख्या जो मिलके बना है चैप्टर, ये बना है आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलके बना है ना। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो आपसे पूछा जाए कि वास्तविक संख्या चैप्टर जो है किससे मिलकर बना है, तो परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बना है। यानी आपसे ऐसे ही पूछता है सवाल कि बताइए वास्तविक संख्या में कौन कौन आता है, तो परिमेय आता है, अपरिमेय आता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसके बारे में तो हम देख लिए। अब जानते हैं परिमेय संख्या कौन सा होता है, कैसा उस संख्या का रूप रेखा है, यानी कैसा है, किस तरह की संख्या है, उसके बारे में पता लगाते हैं। चलिए तो हम एक एक करके पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पर ही, इसको यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से परिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या की परिभाषा क्या निकल के आएगा, तो देखिए परिमेय संख्या किसको बोलेंगे। देखिए वैसी संख्या इसकी परिभाषा होएगा क्या कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। फिर से सुनिए, वैसी संख्या जिसे p/q यानी p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसे बटा के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन q = नॉट 0 होना चाहिए, है ना। चलिए पता लगाते हैं आखिर q = नॉट 0 कैसे होता है। चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं, हम परिभाषा पहले लिखते हैं। वैसी आप इसको वैसे ही बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसे हर और अंश के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए हम लिखे हैं, हर एक शिक्षक महोदय जी अलग अलग तरीक़ा से लिखाते हैं, वो भी उनका सही है। हम लिखे वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। q यहाँ पर लिखेंगे, जहाँ q नॉट 0। अब इसका मतलब क्या होगा इसके अभी तुरंत बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए अब जानते हैं कि परिमेय संख्या आखिर कैसा रूप वाला होगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर देखिएगा ध्यान से देखिएगा,
यहाँ पर अगर आपसे जैसे यहाँ लिख देते, पहले लिखते जैसे, जैसे। अच्छा, इसमें देखिए पीछे वाला क्वेश्चन में हम आपको ये नहीं लिखा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगा, है ना। तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, उसको हम फिर से एक बार मतलब रियलाइज कर देंगे, ठीक है। फिलहाल इसको देख लेते हैं, है ना। ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए अब देखिए इसमें क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या एक जो है परिमेय संख्या है, आपसे पूछा जाए क्या एक परिमेय संख्या है, तो इसका जवाब बताइए क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए, क्या एक के नीचे कौन सी संख्या छिपा होगा। अगर ये एक है तो इसके बटा में नीचे कौन सी संख्या छिपा होगा। देखिए अगर कोई संख्या सीधा लिखा हुआ है, बटा के रूप में नहीं है, तो उसके नीचे एक संख्या माना जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा, इसके नीचे एक होता है, एक छिपा होता है। तो देखिए इसी को बोलते हैं पी और इसी को बोलते हैं क्यू, यानी इसी को बोलते हैं अंश, है ना, और इसी को बोलते हैं हर। क्या बोलते हैं, हर, खेत वाला हर नहीं, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका पी बाई क्यू के रूप में। तो क्या एक जो है पी बाई क्यू के रूप में है, तो बिल्कुल है। पी बटा क्यू के रूप में, क्वेश्चन ने बोला था पी बटा क्यू के रूप में होना चाहिए, तो बिल्कुल ही है। तो कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या कहलाएगा एक, ठीक है ना। याद रखिएगा, आप उसके बटा में एक रहे या ना रहे, अगर सीधा लिखा है तो संख्या परिमेय है, ठीक है। क्या है, परिमेय। अगर आपसे पूछा जाए कि 3 क्या परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल है। 2 क्या परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल है। 4 तो है, बिल्कुल है। देखिए प्राकृत संख्या जो भी है वो संख्या क्या होगा, परिमेय है ना, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब बात यहाँ पे यह समझते हैं ये तो समझ गए, 1 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय। अब बात समझते हैं यहाँ पर यह कि क्या 2.3 परिमेय संख्या है, क्या 2.3 परिमेय संख्या है। तो हाँ, जब भी आपको दशमलव में इस तरह दे तो ये 2.3 परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसके नीचे एक लिख सकते हैं, तो ये वाला पी हो जाता है, ये वाला क्यू हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, 2.3 भी परिमेय संख्या है। क्या, 2.3 परिमेय संख्या है। अगर आपसे कहा जाए कि बताइए कि रूट में 4 क्या परिमेय संख्या है, जल्दी से बताइए, क्या रूट में 4 परिमेय संख्या है। क्या आपसे पूछा जाए कि रूट में 9 परिमेय संख्या है, क्या आपसे पूछा जाए कि रूट में 16 परिमेय संख्या है, तो जल्दी ना आप इसका जवाब क्या होगा। तो देखिए रूट में ला इसका, देखिए जब इसका वर्गमूल निकल जाएगा, 2 कितना के स्क्वायर होता है, सॉरी 2, 4 के वर्गमूल कितना होता है 2, 9 के वर्गमूल कितना होता है 3, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, है ना। तो ये सब के देखिए वर्गमूल निकल चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। तो देखिए रूट वाला जब भी सवाल आए ना आपसे, जब भी सवाल आपसे पूछा जाए, तो आपको सिंपल याद यही दिमाग में रखना है कि वैसा जो रूट में जो संख्या उसका पूरा वर्गमूल निकल जाएगा तो वो संख्या परिमेय कहलाएगा। अगर वो संख्या पूरा परिमेय नहीं निकलेगा तो संख्या अपरिमेय कहलाएगा। अभी अपरिमेय पढ़ाएंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर जो है रूट में 4 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। रूट में 4 परिमेय संख्या, रूट में 9 परिमेय संख्या, रूट में 16 परिमेय संख्या। इस तरह के जो भी होगा जिसका वर्गमूल निकलेगा वो संख्या परिमेय कहलाएगा। चलिए एक और बात समझते हैं, ये तो हम समझ के इसको हटाते हैं। चलिए आपको सरल करने आता है कि नहीं बताइए आपको पहले। अगर रूट में कोई संख्या ऐसे लिखा हुआ है जैसे कि मान के चलते यहाँ पे कुछ 8 ही रहेगा, इसका सरलतम रूप करने आता है या नहीं, आपको नहीं आता होगा सिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए। अगर आता है तो अच्छी बात है, ठीक है। देखिए अब आपसे पूछा जाए कि बताइए 2.9 पर रेकरिंग क्या ये परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि रेकरिंग जब हटाएंगे इसको, रेकरिंग जब हटाएंगे तो देखिए रेकरिंग क्या होता है 9 होता है, और उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यानी आप सिंपल देखिए आप 29 लिखेंगे इसको और 9 लिखिएगा और यहाँ पे 2 लिखिएगा तो घटाइए कितना हो जाएगा 27 बटा 9। तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या बटा के रूप में आगे कटने वाला है, कटा लेंगे, पहले कटा लेंगे, लेकिन कैसे कटाना है, कैसे रेकरिंग वाला सवाल को बनाना है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा एकदम बताएंगे। ध्यान से रखिएगा कि क्योंकि ऐसे भी एक वीडियो पहले से अपलोड है यूट्यूब पर, आप लोग सर्च कर लीजिएगा करियर ऑनलाइन सोल्यूशन, तो आपको आ जाएगा। करियर ऑनलाइन सोल्यूशन लिखिएगा ना तो वहाँ पे आपको आ जाएगा रेकरिंग वाला सवाल,
वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। और नहीं तो हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें रिकरिंग वाला सवाल करा देंगे, ठीक है। तो चलिए, ये संख्या अभी क्या है, परिमेय संख्या है, समझ गए। मान लीजिए, मान लीजिए नहीं, परिमेय संख्या है, ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2.9 पर रिकरिंग क्या है, परिमेय संख्या है। इसको भी हटा देते हैं। आपको यहाँ दिख रहा है या नहीं, एक मिनट देख लेते हैं। बिल्कुल दिख रहा है। चलिए, तो 2.9 क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे कहा जाए कि बताइए 3.02 पर रिकरिंग क्या परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल ये भी परिमेय संख्या है ना। कॉमा लगा लीजिए और लिख दीजिए 3.02 पर रिकरिंग। अब एक सवाल और यहाँ पे बनता है आपसे तो इतना सवाल तो कर लिए, ठीक है। तो ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है ना। अगर आपसे कहा जाए क्या आप यहाँ पे, अगर आपसे कहा जाए कि 8/9 परिमेय संख्या है, क्या 8/9 परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल आपका जवाब होगा परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या, परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि रूट में ऐसे लगा दे, ऐसे जैसे कि आपको बोलेगा 100/81, 100/81 है ना, और फिर लिख देगा बीच में प्लस है, फिर यहाँ पे लिख देगा, आपसे कहेगा कि 64 यहाँ पे लिखा जाएगा, और उसके बाद आपको लिख देगा 4। तो क्या ये परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल आप 100 के वर्गमूल निकालिएगा तो 10 निकलेगा, 81 के वर्गमूल निकालिएगा तो 9 निकलेगा, 64 के वर्गमूल निकालिएगा तो 8 निकलेगा, 4 के वर्गमूल निकालिएगा तो 2 आएगा। तो देखिए सभी के वर्गमूल निकल गया, और जैसे ही वर्गमूल निकला तो ये संख्या परिमेय हो जाएगा। पूरा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए, अगर एक सवाल और हमको दिमाग में आ रहा है, यानी तीसरा नंबर, कि अगर आपसे पूछा जाए कि 2√2 क्या परिमेय संख्या है, 2√2 क्या परिमेय संख्या है, आप लोग जल्दी बताइए। तो देखिए √2 कट जाएगा तो ये संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या पर बहुत सारा सवाल हम आपको देंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 48/75 क्या परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल इसका उत्तर होगा कि है। कैसे है, तो देखिए इसको 3 से कटाइएगा तो 16 मरतबे कटेगा, 3 से कटाइएगा तो 25 मरतबे में कटेगा। तो क्या कट के आ गया, 16 निकल के आ गया, और ये निकल के आ गया 25। 16 का वर्गमूल कितना निकलता है, 4, 25 का वर्गमूल कितना निकलता है, 5। तो क्या हो जाएगा, रूट में 48/75 परिमेय संख्या है। समझ गए, ये बात अब ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण बात है। चलिए, तो ये परिमेय संख्या पर बहुत सारा सवाल है, बहुत सारा क्वेश्चन है, हम आपको कराएंगे। फिलहाल अभी इतना ही देखते हैं इसमें, ठीक है। चलिए, तो इसको हम हटाते हैं, हम इसको हटाते हैं। अब सीखते हैं किसके बारे में, अब सीखेंगे अपरिमेय के बारे में, ठीक है ना। चलिए, इसको हम हटा देते हैं। अब रिकरिंग वाला सवाल हम आपको बताएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, बहुत ही एकदम अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। आपको कॉपी कलम ज़रूर लेके रोज़ के रोज़ बैठिएगा, 7 बजे रात को ज़रूर जुड़िए, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे देखते हैं अपरिमेय के बारे में। आखिर अपरिमेय संख्या कौन होगा, अपरिमेय संख्या के बारे में। देखिए, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, 1 मिनट और रुकिएगा, देख लेते हैं फिर से रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, थोड़ा सा टेंशन मत लीजिए, वीडियो ज़्यादा लंबा होगा। तो देखिए, अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं, सेम परिमेय के जैसा ही इसका परिभाषा है। अब अच्छा, एक बात हम आपको नहीं बताए हैं, रुक जाइए। परिमेय में एक बात हम आपको बताना भूल गए। कौन बात, ध्यान से देखिए। जैसे आपको बोले थे कि Q=0, इसका मतलब हम आपको समझाना था, समझ लीजिए जल्दी से ना। परिमेय वाला में, परिमेय में आपको समझाना था। देखिए, Q=0 का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपको बोले थे P/Q के रूप में होना चाहिए। कहने का मतलब यह है, P के ऊपर कोई संख्या आ जाए, P के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी आ जाए, रूट में आए, लेकिन रूट वाला आए तो उसका वर्गमूल निकलना चाहिए, ठीक है। और ठीक है, दशमलव में आए, लेकिन दशमलव के बाद मतलब कि डॉट नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि P की जगह पे कुछ भी आए, लेकिन रूट का वर्गमूल निकलना चाहिए, और दशमलव में आए तो दशमलव के डॉट लगाना होना चाहिए। कहने का मतलब 1.2 है, इसका डॉट नहीं होना चाहिए P के जगह पे, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि P के जगह पे तो कोई भी संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन Q के जगह पे जैसे P है, जैसे यहाँ पे लिखे है P, तो P की जगह पे मान लेते 3 है, और Q की जगह पे 0 है, तो क्या ये संख्या परिमेय कहलाएगा, बिल्कुल नहीं कहलाएगा। ये संख्या परिभाषित होगा, ये परिमेय संख्या है ही नहीं, ठीक है, अपरिभाषित।
ये बात आप याद रखिएगा, ये बात हम आपको समझता है। इसलिए क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, क्योंकि पी तो है लेकिन यहाँ पर क्यू नहीं है। क्यों ये नहीं हो सकता है? क्योंकि जगह पे जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है, अपरिभाषित है। ये बात आप ध्यान रखिए। चलिए तब परिमेय के बारे में समझ लेते हैं। परिमेय तो सीख लिए ना, अब परिमेय के बारे में सीखते हैं। चलिए अब परिमेय संख्या किससे कहिएगा? तो देखिए उसका सेम परिभाषा है। आप बोलिए कि वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के यानी p बटा क्यू के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। ये आप सिंपल से ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर लिखते हैं वैसी, इसका परिभाषा यहाँ लिख देते हैं वैसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में व्यक्त नहीं, क्या बोलिएगा, नहीं है ना, नहीं किया जा सके, चाहे नहीं किया जा सके, इसे लिखे नहीं किया जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये हमारा हो गया अपरिमेय संख्या की परिभाषा, ठीक है। तो क्या लिखे? वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए अपरिमेय संख्या कहते हैं, है ना। कहने का मतलब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आखिर अपरिमेय संख्या होगा कौन सा, ठीक है। अपरिमेय संख्या कौन कौन सा होगा ये देखेंगे, ठीक है। तो देखिए अपरिमेय संख्या के कहने का मतलब यह है, अगर आपका सवाल दिया जाए, ध्यान से देखिएगा, रूट में 60 कौन संख्या है? क्या रूट में 60 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? तो देखिए रूट के 60 के वर्गमूल कभी भी निकलेगा नहीं, निकलेगा लेकिन दशमलव में निकलेगा, ठीक है। लेकिन दशमलव में नहीं चाहिए, आपको पूरा के पूरा संख्या चाहिए, ये याद रखेंगे, है ना। तो इसको दशमलव में नहीं निकालना है, पूरा का पूरा वर्गमूल निकलेगा तभी वो संख्या परिमेय कहलाएगा, रूट वाला, है ना। तो ये इसका पूरा नहीं निकलेगा तो कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। चलिए तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये संख्या क्या है? अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या? अपरिमेय। तो वो लिख दीजिए यहाँ पे रूट में 7, एग्जाम्पल आ गया, रूट में 7 है। अब दूसरा सवाल पूछते हैं, रूट में अगर 5 भी बोले तो कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अगर आपसे रूट में बोले 11 कौन संख्या है तो कौन बोलिएगा? क्या बोलिएगा? अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या बोलिएगा? अपरिमेय संख्या। अगर आपसे बोले रूट में 3 कौन संख्या है तो अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इस तरह के जो भी संख्या होगा जिसका वर्गमूल निकलवे नहीं करेगा वो अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ पर देते एग्जाम्पल में रूट में 5, रूट में 3, है ना, रूट में 3, रूट में 11, ये सब कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या अपरिमेय संख्या और है? बिल्कुल इसकी जवाब है और है ना। देखिए बहुत सारा है, इसमें मिटाने वाला नहीं है, हाथों से मिटाते चलिए, इसको हटाते हैं। अब देखिए सवाल ध्यान से समझिएगा, अगर आपसे पूछा जाए क्या पाई बटा 2 कैसी संख्या है? बहुत विद्यार्थी ऐसा सवाल में कन्फ्यूजन होते हैं और गलत करते हैं। आपको डरना नहीं है, गलती नहीं करना है। देखिए p बटा 2 जो है, यानी पाई बटा 2 जो है अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या? अच्छा एक बात बताइए, एक विद्यार्थी हमसे पूछे कि 5 तो परिमेय संख्या है, क्यों? हम बोले कैसे? तो वो बोला क्या कि देखिए इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन ये वाला तो p है, तो p तो पूरा निकला नहीं, ये तो q तो ऑलरेडी क्लियर है, लेकिन p क्लियर तो नहीं है, p तो क्लियर नहीं है, तो कैसे परिमेय संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा चलिए एक बात और समझिए, इसमें पाई बटा 2 कौन संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। कौन संख्या? अपरिमेय। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछे कि पाई बटा 3 कौन संख्या है तो पर भी बोलिएगा क्या? अपरिमेय संख्या। क्या बोलिएगा? अपरिमेय संख्या। अगर आपसे बोला जाए कि पाई बटा 4 कौन संख्या है, फिर भी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। बहुत विद्यार्थी क्या करते हैं, मान रख देते हैं। मान नहीं रखना है आपको, ये ऑलरेडी क्या है? अपरिमेय संख्या है।
यहाँ पे लिख देते हैं पाई बटा 2, पाई बटा 3, पाई बटा कुछ भी दे दे, पाई बटा कुछ भी दे दे, चाहे आपको 4 ऊपर लिख दे या पाई नीचे लिख दे, फिर भी संख्या अपरिमेय ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फंसाने के लिए एग्जामिनर आपको कुछ भी कर सकता है, लेकिन फंसना नहीं है। अब एक बात और समझते हैं, ध्यान से देखिए। तो ये तो समझ गए। अगर आपसे बोले कि 7 बटा में √3 और यहाँ पे दे दिया आपको 8, बताइए कौन संख्या है? तो ये भी संख्या क्या है? अपरिमेय है, क्योंकि रूट के अंदर इसका निकलेगा ही नहीं। तो क्या हो जाएगा 7 रूट में 3 और बटा में 8, ये भी संख्या क्या है? अपरिमेय। बहुत सारा है। अब एक और हम पूछते हैं, देखिए ध्यान से। अगर आपको सवाल इस तरह लगा दे 0.2 डॉट डॉट लगा दे, अब पूछे कि कौन संख्या है, तो देखिए जैसे ही क्वेश्चन में ना आपसे डॉट डॉट मिला है, यानी डॉट डॉट मिले, तो ये संख्या क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। ये बात आप बहुत सिंपल से ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 0.333 डॉट डॉट लगा दिया, तो कौन संख्या? जैसे ही डॉट डॉट आपको मिले, अपरिमेय संख्या लगाना है। कौन संख्या? अपरिमेय संख्या लगाना है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे हटा देते किसी तरह, 0.22 जगह नहीं, यहाँ लिख देते। चलिए यहाँ पे लिखते हैं 0.22 डॉट डॉट, ठीक है, डॉट डॉट फिर कोमा 0.33 डॉट डॉट। इसी तरह बहुत सारा संख्या है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा है। कौन संख्या? ये सभी अपरिमेय संख्या है। तो लिख दिए यहाँ पे एग्जाम्पल, बहुत सारा यहाँ पे अब अनंत लगा देते हैं, क्योंकि अनंत हो जाएगा, बहुत सारा यहाँ पे संख्या हो जाएगा। तो ये आपको पहचान पता चल गया कि अपरिमेय संख्या कौन कौन सा होता है, कैसे निकालना है, कैसे पता करना है ना, अपरिमेय संख्या। अब बात यहाँ पे आता है, ये तो हम सीख गए परिमेय अपरिमेय। अब इसको पूरा कर मिटाते हैं, है ना। अब आपसे एक आध दो सवाल करते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। वीडियो कितना मिनट हो गया थोड़ा सा देख लेते हैं। अरे पूरा 1 घंटा की वीडियो होने वाला है। चलिए देख लेते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन। हम भाज्य संख्या में आपको ये बताना भूल गए थे, चलिए बता देते हैं। आपसे पूछा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, जल्दी बताइए। भाज्य संख्या आप देखे हैं तो भाज्य संख्या जो होता है 4 से 6 होगा, 8 होगा, है ना, 9 होगा, 10 होगा, इसी तरह अनंत तक जाती है। तो भाज्य संख्या ये होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या देखिए शुरू में कौन है? 4, तो 4 उत्तर होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी भाज्य संख्या, सबसे बड़ी भाज्य संख्या, सबसे बड़ी भाज्य संख्या, तो क्या होगा उसका उत्तर? सबसे बड़ी भाज्य संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो अनंत होगा। क्या होगा? अनंत। क्या बोलिएगा? अनंत बोलिएगा, अनंत, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला सवाल एक और पूछते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बताइए क्या होगा? अभी सीखे जस्ट। तो अभाज्य संख्या आप बोले हैं कि 4 होगा, 4 तो होगा नहीं, सॉरी, 2 होगा, 3 होगा, है ना, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, इसी तरह अनंत तक जाएगा ये, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अच्छा, इसमें भाज्य संख्या में एक और पूछते हैं। आपसे पूछा जाए कि सबसे भाज्य संख्या के जो है ना 2 क्रमागत भाज्य संख्या का स्टेप क्या होगा? 2 क्रमागत भाज्य संख्या के स्टेप आपसे देखिए पूछा जाएगा क्या? देखिए चेक करिए, नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा क्योंकि अलग अलग आता है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं सबसे छोटी मतलब क्या है? अभाज्य संख्या। तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी क्या बोलिएगा? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन होगा? जल्दी बताइए। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत होगा। क्या बोलिएगा? अनंत, ठीक है, इस तरह के। तो ये सब क्या हो गया? आपसे एक सवाल और पूछा जाता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी, यानी ऐसे पूछेगा, सबसे बड़ी गलती बोल रहे हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या का HCF होगा। क्या बोलेगा? मसा का मतलब HCF
है। इसका उत्तर क्या होगा आप लोग ज़रूर इसका बता देते हैं हमको। चलिए हम ही बता देते हैं। देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या के मौसा क्या होगा, यानी HCF क्या होगा, यानी महत्तम संवर्धक क्या होगा। तो देखिए सबसे छोटी आपको भाज्य संख्या कौन सा है, तो 4 है, तो 4 को रखिए बीच में इस तरह। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 को रखिए, और इसका मौसा पूछा है तो 2 दूनी 4 कटा दीजिए, तो क्या निकल के आ गया, 2 आ गया। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा मौसा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका गुणनफल भी पूछेगा आपसे, बोलेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो 8 हो जाएगा। याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भागफल क्या होगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, तो इस तरह के सवाल आपका अब दिक्कत नहीं होगा और आपसे बन जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम इसी पर यानी कि एंड कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, तो इसी पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। उसमें पूरा यानी कि कुछ बेसिक देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन भी उसमें करेंगे। चलिए इसी पे एंड करते हैं। धन्यवाद।